नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश के 7 सांसदों को जगह दी गई। इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश के 14 लोकसभा और राज्यसभा सांसद मंत्री बना दिए गए। प्रदेश में भाजपा के 62 लोकसभा और 22 राज्यसभा सदस्य सहित 84 सांसद हैं, जबकि सहयोगी अपना दल एस के 2 सांसद हैं। इनमें से प्रधानमंत्री मोदी सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल में 15 मंत्री हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब केंद्र सरकार में इतनी बड़ी संख्या में यूपी को प्रतिनिधित्व मिला है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है। आज बनाए गए मंत्रियों में अपना दल की नेता और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल, लखनऊ के मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर, आगरा से सांसद सत्यपाल सिंह बघेल, जालौन से सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा, राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा, खीरी से सांसद अजय मिश्र, महराजगंज से सांसद पंकज चौधरी मंत्री बनाए गए। मोदी कैबिनेट 2.0 में उत्तर प्रदेश से 7 मंत्रियों को दी गई जगह। महराजगंज से पंकज चौधरी, जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया, खीरी सांसद अजय मिश्र भी, मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर भी इस लिस्ट में हुए शामिल। राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा भी टीम मोदी का हिस्सा बने। मोदी कैबिनेट में इस तरह से 2022 चुनाव की झलक इसे कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 7 चेहरों को तरजीह दी गई, केंद्रीय टीम में जगह दी गई। अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल को जगह मिली, जिसके बाद उनके तमाम समर्थकों में जश्न का माहौल। आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल को भी मोदी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। जालौन सांसद भानु प्रताप वर्मा भी मंत्री बना दिए गए। इस तरह से कुल मिलाकर 43 मंत्रियों ने आज शपथ ली। शाम 6 बजे से मंत्रिमंडल विस्तार के मद्देनजर शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिला और उत्तर प्रदेश के 7 मंत्रियों को कैबिनेट में केंद्र में जगह दे दी गई। इस लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में 2022 के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण, 2024 तो भी दूर की कड़ी साबित होगी, लेकिन अभी 2022 पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और इसी के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण फैसला उत्तर प्रदेश के 7 मंत्रियों को शामिल किया गया। रामानुज भट्ट हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, पीएम नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक 2022 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के 7 मंत्रियों को दी गई तरजीह, कैबिनेट मंत्री बनाया गया। किस हद तक इसका अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में असर होता हुआ नजर आएगा? शिल्पा, ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जातिगत समीकरण पे खासा ध्यान रखती है और उत्तर प्रदेश की जनता भी इसको फोकस करती है कि आखिर किस तरीके से जातिगत समीकरण पे उनके नेता जो है उनको तरजीह दी गई है। और ठीक वही हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अब जो आज 7 जो कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार में जब हुआ जो मोदी कैबिनेट का, तो उसमें उत्तर प्रदेश के 7 लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश का कद बढ़ाया गया। 7 लोगों को एक साथ जो है उत्तर प्रदेश के जो 7 सांसद थे उनको जो है कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया। और इसमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में सियासी अगर समीकरण की बात की जाए तो सियासी समीकरण को एकदम पूरी तरीके से जो है उत्तर प्रदेश के देख के ही ये सारा चेंजेस किया गया है मोदी कैबिनेट के अंदर, जिसमें अनुप्रिया पटेल की अगर बात की जाए, एसपी सिंह बघेल की बात की जाए, बीएल वर्मा की बात की जाए, वही ब्राह्मणों को सहेजने के लिए अजय मिश्रा को रखा किया गया है। और इसमें कौशल किशोर जो है जो अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी शामिल किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जाहिर सी बात है पंकज चौधरी की अगर बात की जाए तो पंकज चौधरी को भी, जो पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो महाराजगंज से आते हैं और वहां से जो है पूर्वांचल वोट बैंक कैसे सहेजा जाए उसको लेकर रखा गया। वहीं भानु प्रताप वर्मा की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पटेल समुदाय और जो कुर्मी समुदाय से उनको सहेजने के लिए रखा गया, तो और बीएल वर्मा भी ठीक उसी तरीके से शामिल किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े पैमाने पर ओबीसी वोटरों को लुभाने की और उसके साथ साथ एससी वोटरों को लुभाने के लिए ये एक बड़ी जो फेरबदल हुई है। और इसमें सिर्फ एक नाम जो है अजय मिश्रा का, वो सिर्फ ब्राह्मण चेहरा है, बाकी सभी में कहीं ना कहीं पिछड़े और दलित को लुभाने की, दलित को जो है सहेजने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। तो जाहिर सी बात है 2022 के चुनाव के अंदर इसका खासा। ठीक है रामनुज, आपको रोकना चाहूंगी। साध्वी निरंजन ज्योति बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं। साध्वी जी, क्या कहेंगे आप, कितनी मजबूत
ये पीएम नरेंद्र मोदी की टीम सेकंड पार्ट के लिए। प्रधानमंत्री जी ने जिन मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया है उनको बधाई देती हूँ जी। और उनकी नई पारी के लिए शुभकामना भी देती हूँ कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे ले जाएंगे, काम करेंगे। और मुझे तो खुशी है कि यंग लोग इस टीम में बहुत सारे लोग आए हैं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किसको शामिल करते हैं, किसको रखते हैं जी। और मैं आज इतना ही कह सकती हूँ कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व इसमें झलकता है, पूरे समाज का, पूरे देश का, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक पूरा उसमें समायोजन हुआ है। मैं सारे नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि हम जैसे लोग भी माननीय प्रधानमंत्री। लेकिन आप समझ रही हैं कि उम्मीदें भी अब बहुत बढ़ गई है। पूरा का पूरा चेहरा मंत्रिमंडल का बदल चुका है। नई जिम्मेदारियां, नई चुनौतियां, उसी तरह से नई उम्मीदें भी उनसे जुड़ गई हैं। देखिए, कार्यकर्ता को जब दायित्व मिलता है तो उस दायित्व का निर्वहन करने में वो सक्षम होता है। मैं समझती हूँ कि संगठन में हो चाहे सरकार में हो, जो भी दायित्व मिले उसको बाखूबी निभाना चाहिए। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में 2014 से हूँ और मैं देख रही हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस विजन से काम कर रहे हैं उस विजन में हम लोग सहयोगी बने, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और निरंजन ज्योति जी, 2022 के लिहाज से उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री बनाए गए, इसे आप किस तरह से देख रही है? किस हद तक ये लोगों के दिलो दिमाग पर असर करेगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर असर करेगा? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सांसद उत्तर प्रदेश देता है, तो 7 मंत्री बनाए गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री रही हैं, कोई विशेष पोर्टफोलियो जिस पर आप काम करना चाहती हैं? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जो भी दायित्व मुझे दिया जाएगा उसके साथ मेरी क्षमता के अनुरूप मैं न्याय करने का प्रयास करूंगी। अनुप्रिया पटेल को आप सुन रहे थे। आज उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। कैबिनेट मंत्रिमंडल में उन्हें भी जगह दी गई और इस तरह से उनके मिर्जापुर में जश्न का माहौल, उनके तमाम समर्थकों में जश्न का माहौल, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर वो बधाई दे रही हैं। तो मोदी कैबिनेट 2.0 में अनुप्रिया पटेल को भी मिली जगह। साध्वी निरंजन ज्योति जी, अगर आप हमारे साथ जुड़ी हुई है, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, पूरी कीजिए अपनी बात। पहुंच रही है जी। मैं तो इतना मानती हूँ कि जो भी जिम्मेदारी मिले उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि जिस निष्ठा की हम लोग शपथ लेते हैं देश के निर्माण में, और सौभाग्य है कि अभी हम लोग 75वें आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, तो प्रत्येक मंत्रालय उसके लिए पूरी तरह से तैयार है देश को आगे बढ़ाने के लिए। मैं तो इतना मानती हूँ कि मुझे जो दायित्व सरकार में मिला मैं उसका बाखूबी निर्वहन कर रही हूँ। ऐसे ही मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मंत्रियों को दायित्व मिले अपने अपने मंत्रालय में निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। ऐसे में निरंजन ज्योति जी, कौन कौन सी इस समय महत्वपूर्ण चुनौतियां आप मान रही है मोदी पार्ट 2 के सामने? देखिए, मुख्य लक्ष्य है देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाना जी। और मैं क्योंकि 2014 से हूँ, 2014 के पहले और आज की स्थिति में यदि मैं देखूं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। 2014 के पहले देश की क्या स्थिति थी और आज देखिए कि गांव में लाइट पहुंच गई, गांव में मकान बन रहे हैं लोगों के, सड़कें बन रही हैं और देश का एक नक्शा बदला हुआ है। देश की सीमाएं माननीय प्रधानमंत्री जी जब से बागडोर संभाली तब से एक अपने आप में सुरक्षित दिखाई पड़ रहा है। तो मैं इतने मानती हूँ कि चलिए ठीक है, आपकी बात जायज है, लेकिन साध्वी जी, एक चीज को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, वो ये कि डॉक्टर हर्षवर्धन को, रविशंकर प्रसाद को आखिर कुर्बानी एक तरीके से क्यों देनी पड़ी, उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा? अगर वो अच्छा काम कर रहे थे तो उन्हें उनके पद से क्यों हटा दिया गया? नहीं, देखिए, मैं तो इतना मानती हूँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किससे काम लेते हैं किससे नहीं लेते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। हो सकता है कि यहाँ से जाने के बाद वो संगठन में काम करें। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निरंजन ज्योति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए। रामानुज भट्ट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।